हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। हेटरोट्रॉपी में क्या क्या पढ़ाया गया कि हर ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एडेप्टेड होता है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन का जो फॉर्म होता है वह किस पर डिपेंड करता है, फूड का जो अवेलेबिलिटी हो गया उस पर डिपेंड करता है कि उसके इस क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में किस तरह का फूड अवेलेबल है। फूड का टाइप पर डिपेंड करता है कि फूड किस टाइप का फूड ले रहा है, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। इसके बाद थर्ड क्या था कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड को किस तरह से ऑप्टेन कर रहा है, किस तरह से फूड को ले रहा है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशंस होने के कारण जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस दिया हुआ है सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। डाइजेस्ट सिस्टम जो सबका बना हुआ है उसमें क्या है, वेरिएशंस है, क्योंकि फूड का टाइप अलग है, फूड का अवेलेबिलिटी अलग है। इसके बाद ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अलग तरह से फूड को ले भी रहा है। फॉर एग्जांपल कल पढ़े थे कि जो फूड है या तो स्टेशनरी हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, मोबाइल नेचर का हो सकता है, ठीक है। और स्टेशनरी फॉर एग्जांपल मान लो ग्रास हो गया, तो काऊ काऊ क्या करती है कि ग्रास जो भी अपना खाती है। अब लायन क्या करता है, उसके लिए जो सोर्स हो जाएगा मोबाइल नेचर का, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या हो गया, डियर हिरण, मतलब वो रन कर रही है दौड़ते हुए, जो लायन क्या करता है उसको कैच करता है। तब दोनों के लिए जो न्यूट्रिशन का जो एपेटस है, जिसको न्यूट्रिटिव एपेटस बोलते हैं, वो क्या होगा, उससे वेरिएशन होगा। दोनों का फूड भी अलग है, एक हो जाएगा क्या चीज ग्रास, एक का जो फूड हो जाएगा मीट है। तो दोनों के लिए जो फूड का टाइप है वह भी डिफरेंट है, और इसके बाद लेने का तरीका भी अलग अलग है। जो काऊ है अपना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, खा रही है, और इसके बाद जो लायन हो गया वह क्या करता है, जो मूवमेंट वाला जो क्या बोलते हैं जी, वो उसका जो सोर्स हो गया फूड का उसको खा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे डियर हो गया, ठीक है। दोनों का इसीलिए टीथ में देखेगा तो वेरिएशन होगा, काऊ के लिए जो अलग वेरिएशन है, जो लायन हो गया उसके लिए अलग दिया हुआ है, टीथ का जो शेप साइज होता है वह शार्प होता है वो अलग दिया हुआ है। तो जैसा फूड का नेचर होगा ना उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्या उसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन का अलग अलग क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, डाइजेस्ट सिस्टम बॉडी में अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। तो ये वही सब कल बताए हुए थे। इसके बाद और बताए हुए थे और क्या क्या स्ट्रेटेजी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जाता है। तो उसमें बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि बाहर ही बॉडी के बाहर ही क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इट मीन्स कि डाइजेस्टिव जूस को क्या करेगा, रिलीज करेगा बाहर ही, और उसको क्या कर देगा जी, जब पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब जाके उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल बताए थे फंजाई में, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, इसके बाद मशरूम, इसके बाद उसी में यीस्ट पढ़ाए थे। वहीं दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह क्या करते हैं, पूरा का पूरा होल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। बाहर से ही वो क्या करता है, बाहर से ही फूड को क्या करता है, अंदर लेके जाते हैं। जैसे हम ही लोग हो गए, तो हम लोग पूरा का पूरा जो फूड है उसको पूरा अंदर लेके जाते हैं, अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन बाकी वो था ना जो फंजाई वाला में, वो सब एग्जाम क्या करता है कि बॉडी के अपने बाहर ही उसको ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्ट करने का काम बाहर ही करेगा, और बाद में तब जाकर उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें भी डिफरेंस क्रिएट हो गया। थर्ड वाला और बताए थे पैरासिटिक जो न्यूट्रिटिव क्या होता है, स्ट्रेटेजी होता है। जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो वहां से वो अपना फूड को डिराइव कर रहे हैं, बट उसको क्या करता है, किल नहीं करते, मारते नहीं है। जैसे कि लीच वाला पढ़े थे, इसके बाद लीच वाला पढ़े थे, टिक्स हो गया, टेपवर्म्स हो गया। इसके बाद प्लांट वाला में जो कसकट्टा या अमरबेल हो गया वो भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो फॉलो करता है। तो वह सब फूड को डिराइव कर रहा है दूसरे से, लेकिन उसमें से क्या उसको क्या कर रहा है, किल नहीं कर रहा है, यानी कि मार नहीं रहा है, और वहीं से फूड को क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। तो यही सब कल क्या पढ़े थे हम लोग, डिफरेंस क्या क्या होता है न्यूट्रिशन में, कैसे कैसे डिफरेंस है। तो ऑर्गेनिजम्स पर सब डिपेंड करता है, उसके बॉडी डिजाइन पर भी डिपेंड करता है, उसका फंक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो इतना ज्यादा ऑर्गेनिज्म में क्या है, डाइवर्सिटी है, रहने का इन्वायरमेंट सबका अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो न्यूट्रिशन का जो फॉर्म है, न्यूट्रिशन का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें भी क्या हुआ है, वेरिएशन है। क्लियर है। आज क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, और इसमें सबसे ज्यादा फोकस करेंगे किस पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे, कैसे वो फूड को ऑब्टेन करता है। 9th क्लास में पढ़ना था इंडोसाइटोसिस के बारे में, इंडोसाइटोसिस याद होगा तुम लोग को। तो अमीबा क्या करता है, हम वह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सिंगल सेल का बना हुआ है। तो जो सिंगल सेल का बना हुआ है तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट में क्या होता है जी, एक्सपोज होता है। उसके उस सेल के जो इंटायर जो सरफेस होता है, कहीं से भी वो क्या कर सकता है, फूड को ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। तो और उसका जो शेप होता है वह क्या होता है, चेंजिंग शेप होता है, उस शेप को क्या करता है, चेंज करता है।
सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा ना, मतलब फैलाते जाएगा, स्प्रेड करते जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया बोला जाता है, जिसको फाल्सफिट भी बोलते हैं। मतलब उस सूडोपोडिया के थ्रू क्या करेगा, उसको फैलाते फैलाते जो फूड पार्टिकल उसके बाहर है उसको क्या कर लेगा, फ्यूज कर लेगा चारों तरफ से, मतलब सराउंड कर लिया। और जब सराउंड कर लेगा तो अंदर सेल के अंदर क्या बनेगा, वैक्यूल्स क्रिएट होगा, फूड वैक्यूल बनेगा। वह वैक्यूल्स धीरे धीरे करके कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्मा में। साइटोप्लाज्मा में क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस उसमें क्या होगा, रिलीज होगा और उसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर लेगा, मतलब पूरा डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक, जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है फिर से क्या होता है, वह सेल मेम्ब्रेन पे आएगा और रप्चर होकर के उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको थ्रू आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो वही इसमें दिया हुआ है। ये तो पढ़ लिया अभी कि जो फूड होता है और जो लेने का जो तरीका होता है, फूड को ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस होने के कारण वो क्या होता है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट होता है। अभी हम लोग पढ़े इसके पहले वाला में। अब दिया हुआ है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वह फूड को क्या करते हैं जी, वह टेक करते हैं फ्रॉम इंटायर सरफेस, पूरा का पूरा नहीं, कुछ जैसे कि अमीबा हो गया, वह अपने पूरा का पूरा इंटायर सरफेस से क्या कर रहा है जी, फूड को अपना ऑब्टेन कर रहा है। या जितने सारे जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वह इन्वायरमेंट में है। जब इन्वायरमेंट में है तो बाहर जो फूड पार्टिकल होगा उसको यानी कि कहीं से भी क्या कर लेगा, वह ऑब्टेन कर लेगा, ले लेगा। बट एज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का कम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा, कम्प्लेक्सिटी का मतलब और ज्यादा स्ट्रक्चर अगर उसका कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है तो वैसे वैसे क्या होगा जी, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म क्या जी, डिफरेंट फंक्शंस। बॉडी में क्या होता है जी, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं, किस लिए, फूड को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे कि हम लोग के बॉडी में हम लोग सिंगल सेलुलर नहीं, मल्टी सेलुलर है, बहुत ज्यादा हम लोग का जो बॉडी है वो कम्प्लेक्स है। इसीलिए न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है यानी कि जो डाइजेस्ट सिस्टम जो बना है हम लोग के बॉडी में वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है, अलग अलग पार्ट्स बना हुआ है जो कि अपना अलग अलग क्या कर रहा है, फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अब न्यूट्रिशन वाला भी हो गया, डाइजेस्ट सिस्टम में भी हो गया, तो माउथ भी है, एसोफेगस भी है, इसके बाद जो भी इसका भी काम हो जाता है, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यानी इतना ज्यादा जो पार्ट्स बना हुआ है उस काम को करने के लिए, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा क्या हो गया है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने के कारण अलग अलग जो क्या है जी, जो पार्ट्स है वो स्पेशलाइज होता है काम को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि अमीबा तो सिंगल सेल हो गया, ठीक है, वह क्या करता है जी, टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। फिंगर लाइक एक्सटेंशन यानी कि फिंगर की तरह बाहर क्या निकलता है, उसका एक्सटेंशन निकलता है। फिगर में दिया हुआ, इधर दिया हुआ है ना, ये क्या है, फिंगर की तरह उसका क्या निकलता है जी, एक्सटेंशन निकलता है, ये फिंगर की तरह, जिसको क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया बोला जाता है। क्योंकि उसका जो शेप होता है वह चेंज कर सकता है, अपना शेप को चेंज कर सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन को फैला करके क्या करता है, जो फूड होता है फूड को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। ठीक है, आगे आएगा इसमें। तो वही बोल रहा, अमीबा क्या करता है, फूड को टेक इन करता है, क्या यूज करता है, अपना टेम्पोररी, परमानेंट तो होता नहीं है, कुछ टाइम के लिए बस फूड पार्टिकल को ऑब्टेन करने के लिए क्या करता है, जो फिंगर लाइक पोजीशंस को क्या करता है, बनाता है। तो ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फ्यूड पार्टिकल, वो क्या करता है, फ्यूड पार्टिकल को चारों तरफ से फ्यूज कर लिया, मतलब सराउंड कर लिया। ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ फूड वैक्यूल, और क्या फॉर्म कर लेता है, फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है, जैसे यहाँ बताए थे। अब जैसे मान लो ये हो गया, ये फूड पार्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, फूड पार्टिकल है अमीबा का। अब क्या करता है वह इस फूड पार्टिकल को पहले अमीबा क्या कर लिया, सेंस कर लिया। जब सेंस किया तो अपना जो सेल का जो सरफेस है उसमें से क्या क्रिएट करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करेगा, जिसको बोडिया बोलते हैं। अब ये करके इसको क्या करेगा, बंद कर लिया, फ्यूज कर लिया, सराउंड कर लिया। अब जब सराउंड हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म हो गया, एक वैक्यूल क्रिएट हो गया। अब वैक्यूल धीरे धीरे क्या होगा, जब साइटोप्लाज्मा में जाएगा और जाएगा तो क्या होगा जी, डाइजेस्टिव जूस उस पे क्या होगा, रिलीज होगा, उसको पूरी तरह से क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो वही चीज दिया हुआ इसमें कि इनसाइड फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। अब उसका जो फूड मान लो कॉम्प्लेक्स वाला है, तो कॉम्प्लेक्स फूड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सिंपल वाला में। तो फूड वैक्यूल्स के अंदर ही डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, वही डाइजेस्टिव जूस क्या करता है जी, जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको सिंपल वाला में ब्रेक डाउन करता है। क्लियर, इसके बाद वो क्या होता है, डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, जब डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, जब उसमें से न्यूट्रिएंट निकाल लिया तो उसको साइटोप्लाज्म में हर जगह क्या कर लिया, डिफ्यूजन के थ्रू सेंड कर दिया।
अब वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्मा में जिसका जहां जहां जरूरत है वहां वहां क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। अब क्या दिया है कि जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड जो क्या दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो बच गया फिर से क्या होगा, फूड वैक्यूल्स के थ्रू कहाँ आएगा, जो सेल का मेम्ब्रेन है वहां पे आएगा, और इसके बाद सेल मेम्ब्रेन उसको रप्चर करेगा, रप्चर करके उसको क्या कर दिया, थ्रू आउट कर देगा। तो वही दिया हुआ है कि जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वह मूव होता है कहाँ, द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के वापस से सरफेस पे जाएगा एंड थ्रू आउट, और क्या होगा जी, बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अब दिया है, अब इसको समझ लेते हैं कैसे जी। यहाँ एक दिया हुआ है, कैसे मतलब कि क्या हो रहा है, बंद हो गया है, वही ना दिक्कत हो गया। देखो इसी को समझा देते हैं अच्छे से, क्या क्या प्रोसेस बताया गया। अमीबा हो गया, ये फूड का पार्टिकल हो गया, ठीक है। इसका फूड जो पार्टिकल कुछ भी बैक्टीरिया हो सकता है या एल्गी हो सकता है, ठीक है ना। ये नहीं कि जैसे हम लोग खाते हैं वैसे उसका फूड होता है, उसका टाइप अलग होता है। तो वो मान लो बैक्टीरिया या फिर एल्गी कुछ भी हो सकता है। ये फूड का पार्टिकल है, ये पहले सेंस कर लिया। अमीबा क्या करेगा, सेंस करेगा कि नहीं बाहर में क्या है जी, मेरा फूड है। अब क्या होगा, जो इसका जो क्या बोलते हैं जी, जो बाहर उसका सरफेस है, इंटायर सरफेस है, वह सरफेस क्या बनाएगा, सूडोपोडिया बनाएगा, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालेगा, फैलाएगा उसको, और उसको क्या कर देगा, सराउंड कर लिया। जो फूड का पार्टिकल है उसको पूरी तरह से घेर लिया। और फूड क्या, अब क्या बन गया, अब बन गया तुम्हारा एक फूड का वैक्यूल्स क्रिएट हो गया। अब जब इसी में क्या होगा कि जो डाइजेस्टिव जो जूस होता है वह क्या होगा, रिलीज होगा, इसके ब्रेक डाउन हो गया कॉम्प्लेक्स वाला सिंपल में, जितना डाइजेस्ट होने वाला था सब डाइजेस्ट हो गया, साइटोप्लाज्मा में सब डिफ्यूज हो गया। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है फिर से कहाँ आएगा, बाहर सेल के सरफेस पे आएगा, उसको क्या कर देगा, सेल मेम्ब्रेन थ्रू आउट कर देगा, यानी कि बाहर निकल देगा। ठीक है, होता क्या है, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना अंदर की तरफ फोल्ड होते जाएगा। जैसे फूड पार्टिकल इसको जब सेंस हुआ तो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होते जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होकर के तब जाकर के उसको पूरी तरह से क्या कर लेगा, फ्यूज कर लेगा। अमीबा का समझ में आ गया। अब दिया हुआ है कि सिंगल सेल वाला में तुम्हारा क्या आता है जी, पैरामीशियम आता है, ठीक है। सिंगल सेल वाला में क्या आता है, पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में कैसे मतलब फूड हो, क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो पैरामीशियम का फिगर देखा है कैसा होता है, कैसा होता है जी, डायग्राम तो अच्छे से